हेलो एवरीवन। अब आपके डे 7 का जो टारगेट है यानी कि 27 मार्च का, वो है आपका पॉलिटी का। ठीक है, अब यहाँ से आपके टॉपिक वाइज चीज़ें शुरू हो रही हैं, थीम वाइज चीज़ें शुरू हो रही हैं। सबसे पहले आपको तो जो पॉलिटी का टॉपिक तैयार करना है वो है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा टॉपिक या थीम है संविधान सभा का गठन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो कैसे हुआ। कार्य प्रणाली यानी कि काम करने का तरीका किस तरीके का था। इसके अलावा विभिन्न समितियां जो डिफरेंट कमिटीज़ है वो क्या है, यानी कि द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इट्स फंक्शंस एंड रिलेटेड कमिटीज़। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, याद रखिएगा, हर बार क्वेश्चन आता है इससे, आपने देखा भी है एनालिसिस में। संविधान पर विदेशी प्रभाव, यानी कि जो फॉरेन इफेक्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन पर, वो क्या क्या पड़े, यानी कि यूएसए से क्या लिया गया है, कनाडा से क्या लिया गया है, जर्मनी का जो वीवर कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से क्या लिया गया, जापान से क्या लिया गया, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया। ये जितने भी कंट्रीज़ हैं इनसे क्या इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से क्या चीज़ें यहाँ पर फिर इंक्लूड की गई संविधान में, यही आपको जो फॉरेन इफेक्ट है ये देखना है। इसके बाद में संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल, उद्देशिका और विषय वस्तु और इसका महत्व, यानी कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। इसके बाद में ध्यान रखिएगा जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं, चाहे ये वाला है, चाहे ये वाला है, या इसके अलावा ये जो आपका है मेकिंग वाला, या फिर आपका ये भारत का संवैधानिक विकास, ये जो 4 टॉपिक हैं ये नए टॉपिक नहीं है, ये आप पहले पढ़ चुके हो, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। धीरे धीरे थोड़ा स्पीड अप होंगी चीज़ें, टारगेट थोड़ा बढ़ाए भी जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना नहीं है, तो इसलिए इनको हर हालत में कंप्लीट करिए। थैंक यू सो मच।